साथियों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौधरी आज आप लोगों के बीच फिर एक नए टॉपिक पे एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। और हमारा जो विषय है, जो टॉपिक है, वो सुबह के पौष्टिक नाश्ते को लेकर के ही है। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि मेरे जो भी इस समय विषय होते हैं, जो भी मेरे टॉपिक होते हैं, जो भी मेरे सत्र होते हैं, वो सुबह के पौष्टिक नाश्ते को लेकर के ही होते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां मिल रही हैं, उन सारी जानकारियों को अपने जीवन में आप अप्लाई भी कर रहे होंगे और लोगों को इसकी जानकारियां भी आप लोग दे रहे होंगे, ताकि वो भी सुबह के पौष्टिक नाश्ते को लेकर के जागरूक हों और वो भी जो है जागरूक होकर के अब उनके स्वास्थ्य की जो आने वाले समय में जो स्वास्थ्य समस्याएं होने वाली हैं, उसके प्रति वो जागरूक हो जाए, जिससे पौष्टिक नाश्ता लें और वो आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों से इससे बच सकें। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस प्रोग्राम में, इस सुबह के मॉर्निंग सेशन में। और हम आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने विषय पे। तो विषय है हमारा सुबह के नाश्ते। अगर सुबह का पौष्टिक नाश्ता हम नहीं करते हैं तो हमारे शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, शारीरिक प्रभाव क्या पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हमारा जो दूसरा पी था, जैसे 3 पी की बात की गई थी, उसमें 1 पी की जानकारी हम लोग पिछले सत्र में ले चुके हैं। तो हमारा जो दूसरा पी है वो है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक प्रभाव। जब हम पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो क्या शारीरिक प्रभाव होता है। पहले पी में हमने शारीरिक प्रभाव के बारे में जाना था, वो था बाहरी शारीरिक प्रभाव। और दूसरे पी में हम लोग शारीरिक प्रभाव के बारे में जानेंगे, लेकिन आंतरिक प्रभाव, हमारे शरीर के अंदर क्या प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। इसमें शरीर के अंदर अंगों के फंक्शन के बारे में जानेंगे और नॉर्मल फंक्शन के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम पौष्टिक नाश्ता नहीं लेते हैं, सुबह का अगर पौष्टिक नाश्ता नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सी स्थितियां पैदा हो सकती हैं, कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं। इन सारे विषयों पर जो है हम लोग बात करेंगे। तो होता क्या, जब पौष्टिक नाश्ता नहीं करते हैं तो उस पौष्टिक नाश्ता ना करने की स्थिति में क्या हो जाता है, शरीर हमारा पूर्ण आक्रमण की स्थिति में हो जाता है। हमारा शरीर जो है आक्रमण कर देता है कि हमें नाश्ता क्यों नहीं दिया आपने, जो है हमें नाश्ता नहीं मिलता है। तो शरीर बिल्कुल आप कह सकते हैं गुस्से में, आक्रमण की स्थिति में रहती है। तो जो हमारे शरीर के नॉर्मल फंक्शन होते हैं उन्हें हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन, शारीरिक गतिविधि बोलते हैं। तो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में जाने से पहले हम ये जान लेंगे कि जब हम हमारे शारीरिक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है। पहले के सत्रों में भी हमने जाना है कि शारीरिक घड़ी को डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे करके जो मेन स्विच है डिस्टर्ब हो जाता है, तो वह कुछ गलत सलत सा करंट पास करता है दूसरे स्विच और यंत्रों के ऊपर, जो फ्लक्चुएशन करता है, यानी उसमें करंट ज्यादा या कम कर देता है, जिससे या तो यंत्र नहीं चलेंगे या तो खराब हो जाएंगे अगर स्टेबलाइजर नहीं है तो। ऐसा हो सकता है। इसी तरह से अगर आप मेन स्विच को ही डिस्टर्ब करते हो तो बाकी सारे अंग डिस्टर्ब होंगे, शरीर और आपके शरीर के अंदर स्वस्थ न रहने की एक अवस्था विकसित हो जाएगी
अगर हमारे जो शरीर की शारीरिक घड़ी जो है डिस्टर्ब हो जाती है तो हमें स्वस्थ रहने की अवस्था विकसित नहीं हो पाएगी हमारे शरीर में। तो जब हम सुबह नाश्ता नहीं करते हैं तो क्या करता है, शरीर हमारा अटैक करता है, और अटैक करने में क्या करता है, हमारी जो शारीरिक घड़ी है उसमें वो व्यवधान पैदा कर देता है, उसमें जो है डिस्टरबेंस पैदा कर देता है। और जब एक बार जैविक घड़ी बाधित हो जाए तो शरीर की जो कार्य प्रणाली होती है वो अव्यवस्थित हो जाती है, वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, उसमें दिक्कतें आने लगती हैं। इस नाते जो है हमें सुबह पौष्टिक नाश्ता करना है, अपने शरीर को आक्रमण की स्थिति में नहीं आने देना है, अपने शरीर को नॉर्मल स्थिति में रखना है, जिससे जो है हमारी शारीरिक घड़ी सही से काम करे। सर्केडियन लय, शारीरिक घड़ी और हार्मोनल चक्र। जब हम सुबह का नाश्ता नहीं करते हैं तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे जो है हमारा सर्केडियन लय जो है वो हार्मोन चक्र कैसे डिस्टर्ब होता है, तो आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फिजियोलॉजिकल को समझने के लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि शारीरिक घड़ी को जब हम डिस्टर्ब करते हैं तब हार्मोन जो हमारे शरीर के होते हैं वो हमारे शरीर के बाकी अंगों को भी डिस्टर्ब करते हैं। एक हार्मोन होता है, वह ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि वो भी हार्मोन होता है, और वो जो हमारे खाने के बाद जो हमारे रक्त में चीनी आ जाती है वो उसके ऊपर काम करता है, वो एक हार्मोन है और वो है इंसुलिन। अक्सर लोग बार बार इंसुलिन बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर के चक्र को चलाता है। इंसुलिन संवेदनशील रहता है कि अगर आप व्यायाम कम करोगे, सुबह का नाश्ता नहीं लोगे, बैठे रहोगे, तो उन सबके ऊपर परिणाम होता है। यह एक ऐसा हार्मोन है, इंसुलिन का उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बाकी भी हार्मोन्स हैं, जैसे कि कार्टिसोल रहता है जो हमें स्ट्रेस हार्मोन से जानते हैं, लेकिन इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि यह एक हार्मोन है, और ये हमारे पूरे शरीर के अगर शुगर कंट्रोल है तो सारे अंग सुरक्षित हैं। और शुगर वो इंसुलिन है जो वो हमारे चलन वलन, हमारी जीवन शैली के ऊपर निर्भर करता है, हमारे सुबह के नाश्ते के ऊपर निर्भर करता है। तो इसीलिए एक हार्मोन साइकिल को समझाने के लिए इंसुलिन का उदाहरण लिया जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें सुबह का जो पौष्टिक नाश्ता है उसको लेते रहना है, उसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर सुबह का पौष्टिक नाश्ता हम छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो हमारे शरीर की जो शारीरिक घड़ी है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो डिस्टर्ब होती है तो शरीर की अन्य सारी घड़ियां भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिससे जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पूरे शरीर की गतिविधि में इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इंसुलिन जो है जब डिस्टर्ब होगा तो शरीर में बहुत सारी चीजें जो है दिक्कत करेंगी। सर्केडियन लय जो दिक्कत आ जाएगा, टीआरएफ का रूप जिसमें एक दिन आरंभिक भाग में कई घंटे के अंदर भोजन करता है, तो हमारा सर्केडियन लय भी डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी पूरा चक्र हमारा जो है डिस्टर्ब हो सकता है। तो इस नाते सुबह का जो पौष्टिक नाश्ता हमें करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।